अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज आपका भाई फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज आपका भाई ऐसे स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला है जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और जिसमें हम स्टूडेंट्स बेसिकली बहुत मिस्टेक्स करते हैं। मैंने खुद मिस्टेक तो नहीं की थी, पर मेरा हुआ ये था कि मुझे काफ़ी डिले आ गए थे बीच में। तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कैफ़ के बारे में। कफ क्या चीज़ है बेसिकली, ठीक है? कफ वो चीज़ है जो कि जब आप फ्रांस में आते हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक एड मिलती है, जो कि 100 यूरो से लेके 80 यूरोज़ से लेके ऑलमोस्ट 250 यूरोज़ के करीब एक हाउसिंग एड होता है, जो कि आपको फ्रेंच गवर्नमेंट से यहाँ पर मिलता है, ठीक है? बेसिकली काफ बोलते हैं इस चीज़ को है। और बाकी काफ के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, किस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल पुट करनी है ताकि आपका काफ अप्रूव हो और ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ आपको मिल सके डिपेंडिंग ऑन मतलब आपकी फ़ाइल। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने अवॉइड भी करनी है, मिस्टेक्स भी नहीं करनी। आपका असल में देखो बेसिकली ये है ना कि अगर आप 1 मंथ भी स्किप करते हो तो आपको उस मंथ का काफ़ नहीं मिलता। तो मैं ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ए टू ज़ी आपने इस वीडियो में अगर आप ये देखेंगे तो आपको ए टू ज़ी काफ़ के बारे में हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है? तो बगैर कुछ टाइम ज़ाय किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा भाई, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पहले सबसे ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि काफ़ के लिए बेसिकली कौन बंदा एलिजिबल है, ठीक है? तो हर वो स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो कि जिसे यहाँ पर इत्रेंजे बोला जाता है, इत्रेंजे ठीक है? जो कि फ्रांस से बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो फ्रांस में आके स्टडीज़ करते हैं, चाहे वो मास्टर्स कर रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, एज़ अ स्टूडेंट है उनका उनका जो तितख़े है वो एज़ अ स्टूडेंट है, ठीक हो गया? तितख़े से जो जिसे बोलते हैं। तो वो सारे लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो हू इज़ एलिजिबल तो हमारा हो गया, सारे स्टूडेंट्स ऑल आर एलिजिबल। कितना मिलेगा? वो 80 यूरो से लेके 100 यूरो से लेके 250 तक मैक्सिमम आपको कैफ मिलेगा। मैंने अपनी फ़ाइल कैसे पुट की थी, मुझे कितना काफ़ मिलता है, रफ़ली आपको आइडिया बता देता हूँ, मुझे ऑलमोस्ट 200 प्लस काफ़ मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक एड है, ठीक है? मैंने अपनी फ़ाइल कैसे पुट की वो मैं हर एक चीज़ आपको इस वीडियो के थोड़े से देर बाद आपको बताऊँगा क्योंकि उस तक जाने से पहले उस तक पहुँचने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ ताकि हमारी ये टॉपिक जो है इसमें थोड़ी-सी जान आ जाए, ठीक है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आप ये चीज़ें सारी मैनेज कर लें अपनी, उसके बाद हम चलते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा आपके साथ अपनी लैपटॉप की, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से हमने अप्लाई करना है। ठीक हो गया? तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने पास लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात, ज़ाहिर-सी बात है आपने किसी घर के ऊपर अपना काफ़ लेना होता है, तो आपके पास एक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अच्छा यार, वो बीच में कट हो गया एकदम से, वो हुआ ये कि जो मुझे उम्मीद थी चार्ज खत्म होगा क्योंकि मैंने इस चीज़ को चार्ज नहीं किया था जो मेरी लाइट है, ठीक है? तो वो बीच में ख़त्म हो गया। ख़ैर आते हैं बैक टू द टॉपिक, ठीक हो गया? उसमें मैंने आपको रेंटल के बारे में बता दिया, आपके पास कौन-सा होना चाहिए, ठीक है? बेसिकली आपके पास जिस जगह पे रह रहे हो तो आपके पास उस जगह का कॉन्ट्रैक्ट लाज़मी होना चाहिए, ठीक हो गया? दूसरी बात आता है आपके पास वीज़ा, रेज़िडेंस परमिट जो है ऑब्वियसली आपके पास एज़ अ स्टूडेंट है तो आपने वो चीज़ उनको लाज़मी दिखानी होती है कि आपके पास वैलिड एक रेज़िडेंस परमिट है यहाँ के लिए, ठीक हो गया? और तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट सर्टिफ़िकेट, बेसिकली आप एनरोलमेंट उठा लो। अपनी यूनिवर्सिटी से आपको अगर कोई भी चीज़ है जिसमें शो होता है कि आप एज़ अ स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में हो, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास फ्रेंच बैंक अकाउंट की रिब होनी चाहिए, जिस चीज़ में उनने पैसे भेजने हैं, ठीक हो गया? तो ये चीज़ भी आपके पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में अपनी बताया कि आपने बर्थ सर्टिफ़िकेट लाज़मी अपने साथ लेकर आना है जब भी आप पाकिस्तान या कहीं से भी आ रहे हो, ट्रांसलेटेड वर्ज़न ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट आपने लाज़मी लेकर आना है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आपका उस चीज़ में काम करेगा। ठीक हो गया? तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, सबसे पहले आप ये प्रिपेयर करें। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे और आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने किस जगह को किस-किस तरीके से करना है। ठीक हो गया? तो उस स्टेप पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है कैफ.fr की वेबसाइट पे जो कि मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा शुरू में ऑलरेडी मैंने एक बार एंटर कर दिया तो मेरे पास वो 94 मतलब 94 का आ गया यहाँ पे ठीक है। आपने अपना अकाउंट बनाना है यहाँ पर सबसे पहले। अकाउंट बनाने के लिए आप आओगे यहाँ पर अपने उस आइकन पे क्लिक करना है जो मैंने अभी क्लिक किया है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड अगर ये नहीं है, मोस्टली जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास ये चीज़ नहीं होती, ठीक हो गया? तो आपने आना है
यहाँ पर क्रिएट mon compte इस पे क्लिक करना है, मतलब आई वांट टू क्रिएट माय अकाउंट। मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, आपको भी आसानी होगी, ठीक हो गया? तो क्रिएट कर देना है अकाउंट को और यहाँ से ये आपको बता देगा कि भई इस पे 3-5 मिनट लगेंगे और इस तरीके से जो भी लिखा हुआ है, आपने स्टार्ट कर देना है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अभी सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, पर मैं अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर यहाँ पर नहीं डाल रहा। मैं आपको टेम्परेरी इस वक़्त शो करवा रहा हूँ कि मैंने एक टेम्परेरी सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल दिया है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बगैर आपको कंटिन्यू करके दिखाऊँ। क्योंकि इनिशियली अगर आपके पास है भी तो आपने सिर्फ़ डाल देना है, कोई इसमें एक्स्ट्रा फ़ील्ड नहीं आएगी, सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ से कट हो जानी है, ठीक है? करना क्या है आपने, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। मैडम, सर, ये मैं उसको फ्रेंच में दोबारा कर देता हूँ, ये सर मिसी होता है और मदम फीमेल को बोलते हैं, ठीक हो गया? आपने अपना नाम डाल दिया, फ़ीनोम हो गया। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पर पैदा हुए हो कि नहीं? अगर आप यहाँ पर नहीं पैदा हुए तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप अपने मुल्क का लिखोगे। जैसे कि मैं पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान में और मैंने पाकिस्तान का लिखा, मैं जिधर भी पैदा हुआ मैंने वो लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद आ गया आपने पेरेंट्स के नेम लिखने हैं, तो पेरेंट्स के नेम में आपने पहले लिख लेना फ़लाँ और दूसरे नेम में आपने लिख लेना डमका, ठीक हो गया? ये इस तरीके से आपके पेरेंट्स यहाँ पर असल में थोड़े ज़्यादा होते हैं, माँ-बाप अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये सीन होता है। तो इसलिए ये चीज़ इससे माँगी गई है। आपने डिटेल्स वगैरह सारी एंटर कर दी हैं, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप फ्रांस में रहते हो कि नहीं? तो भई हाँ, रह रहे हो, ज़ाहिर-सी बात है। आप कौन से पोस्टल कोड में रह रहे हो? 94400, जो कि मैं रहता हूँ, विथखी से बोलते हैं। और यहाँ से आपने फिर करना है, इनका ये वाला सारा आपने एंटर कर देना है, जो कि है W4UU, और कंटिन्यू कर देना है। अब इसमें से 3 चीज़ें पूछी गई हैं, इन तीनों चीज़ों में से जो है आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी इनिशियली, मेरे पास ऑलरेडी है, पर वो आपको बाद में मिलती है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर आपने सिंपल अपनी ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, पासवर्ड डालना है, फिनिश कर देना है, आपका आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आपका अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने काफ़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। अच्छा भाई, तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि काफ़ के लिए बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक हो गया? तो आपने यहाँ पर इस आइकन को क्लिक करना है, जब आप अपना अकाउंट बना लोगे, उसके बाद यहाँ पर आता है स्टिमुलेट और सिमुले o demande un prestación, ठीक है? बेसिकली अगर आप इसको इंग्लिश में करोगे तो ये आपको बोलेगा कि आपके स्टिमुलेट करना है, सिमुलेट करना है और रिक्वेस्ट सर्विस करनी है, ठीक हो गया? उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने अकोमोडेशन पे जाना होता है और अकोमोडेशन में जो ये पहला वाला ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे ये 2 चीज़ें पूछी जाएँगी, सिमुलेट और मेक अ रिक्वेस्ट। मेरा ऑलरेडी जो है रिक्वेस्ट मेरी ऑलरेडी, मेरा सब कुछ अप्रूव्ड है, तो मुझे इसमें से कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं अपने काफ़ के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ी करना चाहता हूँ मौजूदा वक़्त में। पर बात जो मैं आपको बताने की कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप रिक्वेस्ट भी करोगे और सिमुलेट भी करोगे, मैं मिसाल के तौर पे आपके लिए क्लिक कर देता हूँ, चलिए रिक्वेस्ट पे। यहाँ पर ये अब मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ पर पहले अपनी डिटेल्स वगैरह चेक करो, मतलब कि जैसे मेरे अकाउंट में जाओगे ना, मैनेज माय अकाउंट में यहाँ पर, और यहाँ से अपनी चीज़ें चेंज करो, ठीक है? आपने अपना एड्रेस डालना होता है, अपनी अपनी चीज़ें डालनी होती है, ये मेरे से वो चीज़ें डिमांड कर रहा है। तो जो कि मैंने अभी इस वक़्त चेंज करनी नहीं है, मैं आपको जनरली बताने लगा हूँ। आपने यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना होता है, टू स्टार्ट करना होता है, ये आपको अपनी प्रोफ़ाइल पे ले जाएगा और उस प्रोफ़ाइल में आपने अपना एड्रेस चेंज करना है, उसके बाद वो आपको दोबारा इस प्रोफ़ाइल पे भेजेगा यहाँ पर, और यहाँ से आपने फिर स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जिसमें बिल्कुल बेसिक सी डिटेल्स हैं। आपने वो सारी डिटेल्स एंटर करनी है। होगा क्या, उसमें आपसे जो मेन चीज़ें आपने अपलोड करनी है, आपके पास होनी चाहिए, वो है भई आपके पास आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा होना चाहिए, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, फ्रेंच ट्रांसलेटेड लाज़मी बात है, ठीक है? याद रखना। उसके बाद आपके पास आपका लीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और आपके पास आपकी रिब होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले ही हर एक चीज़ के बारे में बता दिया, ठीक है? अब इसके बाद क्या होगा कि काफ़ जो है वो आपको एक अटेस्टेशन de लोग भी देगा। बेसिकली ये होता है जो कि जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो, ये उसके बारे में आपसे पूछेगा कि आप अपने लैंडलॉर्ड को वो फॉर्म दो और वो फिल करे वो फॉर्म, ठीक है? तो ये एक आपका इसमें से ये चीज़ भी होने वाली है, जो आपको मिलेगी और आपने अपने ओनर को ये चीज़ देनी होगी, ठीक हो गया? फिर उसके बाद आपने वेट करना है सिर्फ़, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने 60 टू 90 डेज़ का वेट करना है, 1 टू 2 मंथ्स आप समझ लो, या 2 टू 3 मंथ्स का। इतने में इंशाल्लाह आपकी प्रोफ़ाइल एक्सेप्ट हो जाएगी और हर एक चीज़ आपकी ओके हो जाएगी। ठीक है? तो ये था थोड़ा-सा स्क्रीन ओवरव्यू मैंने आपको देना था काफ़ के बारे में। तो ये थी स्टेप बाय स्टेप इन्फो जो कि मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है अपने लैपटॉप के थ्रू, कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अब ज़ाहिर-सी बात है कुछ जगह पे मैंने अपनी डिटेल्स नहीं पुट की, पर ये है कि एज़ अ डेमो आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया? तो ये थी आपकी फाइल सबमिशन काफ़ के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये कि जो मिस्टेक्स लोग मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं, अपना रिब नहीं डालते सही से, कोई भी रिब में मिस्टेक कर लेते हैं, तो आपके पैसे ज़ाहिर-सी बात है मसला बनेगा, डिले आएगा उसके ऊपर। ज़हन में ये चीज़
चीज़ रखें कि जिस मंथ से आप अप्लाई करेंगे, उस मंथ से आपका काफ स्टार्ट होगा। पहले के जितने भी महीने थे वो गए, वो नहीं आएँगे, ठीक है? तो ये एक मस्ट चीज़ है, ये भी आपने अपने ज़हन में लाज़मी रखनी होती है। उसके अलावा बाकी एक और चीज़ है टाइमलाइन का, मैं आपको एक आइडिया बता दूँ, इस चीज़ के ऊपर लगता है टाइम, ठीक है? काफ़ी डिपेंड करता है, आप ले लो अंदाज़ा, इसके ऊपर आपको तकरीबन लग जाएगा कि 1 से 3 महीने के दरमियान आपका इस पे टाइम लग जाता होता है। तो काफ़ी जो है वो टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बी पेशेंस, आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपने अगर नहीं मिलता तो आपने ईमेल करते रहना है, आपने कॉल करती रहनी है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मिल जाएगा, जो तरीका मैंने आपको बताया अगर आप ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करें। तो ये था बेसिकली काफ के बारे में, जो कि मैंने आपको बताना था, जिससे आपको एटलीस्ट जो है 250 यूरो के करीब की अमाउंट जो है पर मंथ मिल सकती है, अगर आप इस तरीके को फॉलो करें, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन की है। इसके बाद आपने टाइम नहीं ज़ाया करना और अप्लाई करना एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? एज़ सून एज़ यू लैंड वाली सिचुएशन है, जैसे ही यहाँ पर आप पहुँचते हो, तो आपने ये सारी चीज़ें करनी है, मस्ट करनी है, ठीक है? तो ये थी बेसिकली काफ के बारे में एक वीडियो, शॉर्ट सी वीडियो, जो कि मैंने कहा मैं आप लोग को बताऊँ। तो बाकी ये सीन्स हैं यार, जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको बताता रहूँगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम खान, मैं रहता हूँ फ्रांस में, ठीक है? और मैं यहाँ पर यही स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियोज़ बनाया करता हूँ, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या कहीं से भी आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और लाज़मी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, ताकि उनको भी कोई इससे हेल्प हो सके, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत बड़ी चेन वीडियो की आपके पास आने वाली है, तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।